बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग लाइव और एक्सक्लूसिव मनाज़र में देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक जलसा हो रहा है। बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग रखी थी, लेकिन इतनी आवाम आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पंडाल बनाकर जलसा करना पड़ गया। इस जलसे में एक बड़ी शख्सियत ने अपनी साबका पार्टी को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत भी इख्तियार की है। ये हलका कौन सा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, यहाँ पर उम्मीदवार कौन सा है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन में इस हलके से कितने वोट हासिल किए थे, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हलका NA 59 चकवाल का हलका है। यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग रखी थी, लेकिन जब वो आने लगे तो उनको लोगों ने बताया कि यहाँ पर कारकुनान का जम्मे गफ़ीर पहुँच गया है और बड़ी तादाद में लोग शामिल होना चाहते हैं, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यहाँ पर एक छोटा सा जलसा करना पड़ा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसका क्या सबूत है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम पहुँच गई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक छोटा सा जलसा किया। तो अगर बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार यहाँ पर जलसा करते तो वो किसी मरकज़ी कायद को ज़रूर बुलाते, क्योंकि अचानक इतनी आवाम उमड़ आई थी कि जलसा करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर किसी मरकज़ी कायद ने शिरकत नहीं की। यही इसका सबूत है। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यही उम्मीदवार इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर मेजर याकूब सैफ़ी साहब थे। ये चकवाल का हलका नंबर 2 है। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में इस हलके से चौधरी परवेज़ इलाही ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर PTI का कोई उम्मीदवार नहीं था और परवेज़ इलाही ने यहाँ से इलेक्शन जीता था। मुस्लिम लीग नून ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीर मेजर मोहम्मद याकूब सैफ़ी साहब ने तकरीबन 24,000 वोट हासिल किए थे और तीसरी पोजीशन हासिल की थी। लेकिन इस दफ़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने सबसे पहले यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू की है। बाकी पार्टियों ने अभी तक यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर मेजर मोहम्मद याकूब सैफ़ी साहब ने यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, बल्कि अपनी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे भी शुरू कर दिए हैं। एक बड़े रहनुमा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। आप लोगों को बताता चलूँ कि राना अज़मत हयात ने अपनी साबका पार्टी छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। राना अज़मत साहब बड़ी सियासी और समाजी इस हलके की शख्सियत है। इनका अपना एक इस हलके के अंदर नाम है और इनका बड़ा वोट बैंक भी है। अब ये सारा वोट बैंक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार पीर मेजर मोहम्मद याकूब सैफ़ी साहब को पड़ेगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।